Welcome to my channel Syndicate Academy of English Language. My name is Sanchad Gangwar and today I am going to tell you about that कि अंग्रेजी बोलना सीखें, राइट? जैसे आपने कोई सी भी डिग्री ले रखी हो, कुछ भी कर रखा हो, you have taken the MBA degree, you have taken the BTech degree, you have taken any kind of other professional course or vocational course or traditional course. बट आफ्टर दैट व्हेन यू आर गोइंग टू सर्च अ जॉब, जब भी आप नौकरी मांगने जाते हैं एनीवेयर इन द प्राइवेट सेक्टर, राइट? इफ यू आर गोइंग to do a job in a mall, if you are going to do a job in a private sector, in a banking sector or in a call center, anywhere, first of all the person is saying can you speak English, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं? तो अगर आपको इंग्लिश बोलनी आती है, इफ यू हैव द मिसाइल ऑफ इंग्लिश यू कैन टारगेट एनी काइंड ऑफ जॉब। अगर आपके पास अंग्रेजी लैंग्वेज बेहतर है तो आप कहीं भी जाकर किसी जॉब को भी टारगेट कर सकते हैं, राइट? तो मैं इसमें ये आपको बता रहा हूं कि किन किन चीजों से आप अपनी अंग्रेजी, और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, राइट? यू कैन लर्न इंग्लिश ऑनलाइन ऑफलाइन, बोथ वेज यू कैन लर्न इंग्लिश, दोनों तरीके से आप इंग्लिश सीख सकते हैं। एंड टुडेज टाइम, आज के समय में इंग्लिश लैंग्वेज इज अ कैरियर एंड कोरियर टू योर करियर। अंग्रेजी भाषा आपके करियर को ऊपर ले जाने वाली हो गई है। And also you are getting more salary if you know how to speak English। अगर आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, even you have taken the PhD degree, अगर आपने PhD डिग्री ले रखी है and still you are not able to speak English properly, then no college and no school is going to hire you। कोई भी कॉलेज, कोई भी स्कूल आपको नौकरी पे रखने नहीं जा रहा है, और अगर रखेगा भी तो उतनी सैलरी आपको नहीं देगा एज यू आर डिजर्विंग, बिकॉज यू आर नॉट डिजर्विंग सो मच। तो कहते हैं कि अगर आपको किसी फील्ड में भी करियर बनाना है, चाहे वो टीचिंग फील्ड हो, प्राइवेट सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, कहीं भी हो, तो इसमें आपको, जैसे मान लो कि अगर अंग्रेजी हमें सीखनी है तो हमें किन किन चीजों पर फोकस करना चाहिए, राइट? तो किन किन चीजों पे? सबसे पहले तो यह है कि हमारे पास 80% ग्रामर होनी चाहिए। 80% ग्रामर। ग्रामर से मतलब यहां पे है ट्रांसलेशन होना चाहिए आपके पास, राइट? 80% आपके पास ट्रांसलेशन होनी चाहिए। जैसे सपोज करिए कि अगर किसी बंदे से आप कह रहे हैं कि आपको कहां जाना है, राइट? तो अगर इसको हम इंडियन स्टाइल में बोलेंगे तो ये बोलेंगे वेयर आर यू गोइंग, और जब अंग्रेज बोलेगा तो इसी चीज को बोलेगा वेयर गोना। यानी हम लोग इसको बोलेंगे कि आप कहां जा रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे? सबसे पहले ये उठाएंगे जो कब, क्या, कहां, क्यों होता है, उसको सबसे पहले लाते जब ये बीच में रखे होते हैं कि वेयर आर यू गोइंग। इसको हम क्या बोलेंगे? वेयर आर यू गोइंग, कि कहां जा रहे हैं, राइट? और अगर इसको अंग्रेज बोलेगा तो इस तरीके से बोलेगा वेयर गोना, राइट? वेयर गोना, यानी वेयर आर यू गोइंग को मिलाकर बोलते हैं वेयर गोना। तो देखिए हमारी 80% ही रही। कहते हैं कि सब्जी में नमक होना चाहिए लेकिन दिखना नहीं चाहिए, राइट? अगर सब्जी में नमक दिखने लगा देन इट इज नॉट टेस्टी। पहले वो डेले वाला नमक आता था ना, तो दिखना नहीं चाहिए, घुल जाना चाहिए। वैसे ही ये चीज के अंदर ग्रामर छिपी हुई है, बट इट इज नॉट गिवन द 100%, राइट? इसलिए हमने इसको बोला कि 80% हमारे पास ट्रांसलेशन होना चाहिए, बिकॉज सुबह से शाम तक आप जो भी बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर थिंकिंग इन हिंदी एंड आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। पहले आप हिंदी बोलते हैं, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, राइट? और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? हमारे पास 100% वोकैब्स होनी चाहिए। वोकैब्स, अगर आपके पास 100% वोकैब्स का मतलब होता है कि सामने वाला बंदा जितनी आपसे पूछ रहा है उसका जवाब तो आप दे ही सकें, बिकॉज ही इज गोइंग टू आस्क यू
and you can give the answer on that point, on that spot when he is going to ask you, जब वो आपसे पूछ रहा है। तो अगर 100% आपके पास वोकेबलरी है, इसका मतलब ही इज गोइंग टू आस्क यू एनीथिंग, वो आपसे कुछ भी पूछे, यू कैन गिव द आंसर, राइट। 100% का मतलब ये नहीं कि दुनिया में जितनी है वो हमें होनी चाहिए पता, नो। सपोज करो कि आई एम कीपिंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन टू यू, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू शुड गिव द आंसर, और मैं भी तो वही पूछूंगा जो मेरे दिमाग में ऑलरेडी होगा। तो ज्यादा से ज्यादा हमें फोकस करना चाहिए वो कैप्स पे, राइट। अगर किसी बंदे, सपोज करो कि उदाहरण के लिए मैं आपसे बोलूं, जन्म से पराठा खा रहे हैं, पराठे अंग्रेजी क्या होती है, बताइए। डम्पलिंग, पकौड़ी खा रहे हैं आप, पकौड़ी इंग्लिश क्या होती है। जलेबी खा रहे हैं, जलेबी इंग्लिश क्या होती है। सब्जियां खा रहे हैं, इनकी इंग्लिश क्या होती है, राइट। तो यही हमें चीजें पता होनी चाहिए कि सिंस मॉर्निंग अप टू इवनिंग, वट एवर यू आर ईटिंग डेली, यू आर यूजिंग डेली, राइट, यू आर वॉचिंग डेली, जो आप खा रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, और जिन चीजों के आसपास यू आर हैं, उन्हीं चीजों को हमें करना चाहिए, राइट। और तीसरी चीज क्या आती है कि 100% हमारे पास लिसनिंग पावर होनी चाहिए। लिसनिंग पावर, कहते हैं कि अगर आप अच्छे बोलने वाले बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अच्छे सुनने वाले ही बनिए। इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी अ गुड लिसनर। इफ यू आर अ गुड लिसनर, ओनली देन यू कैन बी अ गुड स्पीकर। तो लिसनिंग का मतलब होता है एनी पर्सन गोइंग टू आस्क यू एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, यू शुड पे द अटेंशन। सपोज करो कि अगर कोई बंदा आपसे पूछता है कि सर आपका नाम क्या है, तो वो हम लोग वैसे पूछ लेते हैं तो पूछेंगे व्हाट इज योर नेम। लेकिन अगर बंदा पूछता है तो पूछेगा हेलो जेंटलमैन, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम। अब इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्ली, अगर आप इसको समझ सकते हो, देन यू कैन गिव द आंसर माय नेम इज दिस। बट इफ यू आर नॉट गेटिंग कि व्हाट्स योर नेम, he has spoken very softly and you are not getting this, then you can't give the answer, तो आप जवाब नहीं दे सकते हैं। और एक और होती है कि 100% हमारे पास वन वॉल्यूम होना चाहिए। वन वॉल्यूम मतलब होता है कि इफ यू हैव स्टार्टेड इन हिंदी देन फिनिश इन हिंदी, इफ यू हैव स्टार्टेड इन इंग्लिश देन फिनिश इन इंग्लिश, till then the front person is speaking. If he is speaking in English, it is your duty to speak English. If he is speaking in Hindi, then you should speak in Hindi. तो जिस वॉल्यूम में आपने शुरू कर दिया है, जो चैनल आपने शुरू कर दिया है, अगर हिंदी का चैनल आपने खोल लिया है देन स्पीक इन हिंदी, और अगर इंग्लिश का चैनल खोल लिया है तो जब तक सामने वाला बोलता रहे तब तक हमें उस चीज को वैसे ही बोलते रहना चाहिए, राइट। यू शुड डेवलप ऑल दीज क्वालिटीज इन योर सेल्फ। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कहीं भी बैठे हो, यू कैन लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख सकते हैं। एंड इफ यू कैन लर्न इंग्लिश, इट इज माई गारंटी यू कैन गेट द जॉब what you are getting salary, you can get not just double but whatever you are getting you can get more than that, उससे आप ज्यादा सैलरी प्राप्त करेंगे। आज की दुनिया में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, केवल करने वालों की कमी है। और लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जो आप कहीं भी जाकर यू कैन गेट एन एंट्री, आप एक एंट्री मार सकते हैं। तो रिमेंबर दिस।